देखिए आज क्लास 8 ठीक है, कक्षा 7 का खत्म हो गया, कक्षा 8 का शुरू है। कक्षा 8 का पहला चैप्टर है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, ठीक है, या यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, पहला चैप्टर है। देखो एक्चुअली जहां से कक्षा 7 समाप्त हुआ था, मैंने आपको बताया कि मुगल बादशाह जब कमजोर हो गए तो उनको जो विदेशी कंपनियां थी जैसे पुर्तगाल, डच, ठीक है, हॉलैंड, मतलब डच हॉलैंड एक ही था, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब जब आए तो क्या हुआ, तो चुप रहो यार, सुन लो, मतलब ध्यान मत भंगित करो, अपना जो है काम करो और दूसरे को पढ़ने दो, जिसको मिलना वो खुद आएगा ना, ठीक है। देखो व्यापार, पहले देखो वो लोग आए क्यों थे, वो आए थे एक्चुअली व्यापार करने के लिए, जिसमें मसालों का व्यापार करते थे, ठीक है, सूती कपड़े जो यहाँ से कच्चे माल लेके जाते थे वहां से बना करके बेचते थे, तो उसके लिए मार्ग की जरूरत पड़ेगी ना, किस रास्ते से आएंगे किस रास्ते से नहीं आएंगे, वो रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो लोग 3 रास्ता चुने थे। पहला रास्ता जब ब्लॉक हो गया दूसरे रास्ते से आना शुरू किए, दूसरा रास्ता ब्लॉक हो गया समुद्री मार्ग से आना शुरू कर दिए। मैं आपको बता रहा हूँ प्रथम मार्ग जो था, देखो फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी कहा जाती है वो, ये जो अभी बताते हैं, ये इंडिया है ना, इंडिया ये वाला क्षेत्र जो है ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर जो आओगे अरब देश के पास, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, यहीं से होकर के जहाज आती थी, ठीक है। परंतु इस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, तब दूसरा रास्ता चुना गया, फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री मार्ग था, पहला रास्ता ये था, ठीक है। फिर इस पर कब्जा कर लिए, फिर दूसरा रास्ता हो गया लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, यहाँ से वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। ये है वो जहाँ पर इटली है, इटली के जस्ट नीचे आप जाओगे तो जिनेवा और वेनिस आपको मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ठीक है। ये दूसरा मार्ग हो गया, पहला मार्ग था भारत की खाड़ी से होते हुए जाते थे, ठीक है, मतलब भारत से यूरोप के बीच में व्यापार होता था। दूसरा मार्ग है लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, और यहाँ से वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग है मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप, ठीक है, 3 बार समझ आया, मध्य एशिया से मिस्र और मिस्र से यूरोप, ये है कहा जाएगा, उसको समझो तब समझ में आएगा, नक्शे समझ में आएगा आपको। 10 तक कहा गया एक पेज ही दे दो, ठीक है। देखिए ये हो गया, देखिए जैसे ये इंडिया है, ध्यान से देखो, इधर जब बढ़ेंगे ये समुद्र है, इधर गुजरात, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, इधर बढ़ेंगे ईरान है, ठीक है, इराक है, फिर यहाँ पर आपका अरब है, सऊदी अरब, और यहीं पर जो है ये एक मतलब समुद्र का भाग है जिसको हम लाल सागर कहते हैं, उसके नीचे फारस की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह ये सब लैंड है, यहाँ पर सब देश है, देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अरब, फिर यहाँ पर है आपका समुद्र, ठीक है। अब समझो ध्यान से, और ये जहाँ सरकार हुआ है यहीं पर है एक देश है मिस्र, ये अफ्रीका में पड़ता है, ध्यान से देखिए, ये मिस्र है, यहाँ से माल जाता था मिस्र, मिस्र अफ्रीका का देश है, और मिस्र से फिर यहाँ से भेजा जाता था, ऊपर जाएंगे जहाँ पर पड़ जाएगा ये है यूरोप, ठीक है। ये तीसरा मार्ग यही था, इंडिया से मिस्र और मिस्र से यूरोप, मतलब मध्य एशिया से, ये सब मध्य एशिया के देश हैं, यहाँ से मिस्र जाते थे, मिस्र से यूरोप जाते थे। आगे समझ में, काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, लंबी दूरी तय करने से क्या होता है जानते हो, वस्तु का दाम बढ़ जाता है। वस्तु का दाम क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि तेल का खर्चा बढ़ जाएगा, आने जाने का खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस तथा जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए, यहाँ से वहाँ इटली वगैरह जाते थे, वहां से अन्य देशों में भी माल हमारा भेजा जाता था। सबसे ज्यादा हम मसाले का व्यापार करते थे, जो मसाला गरम मसाला नहीं होता है, ये भारत का सबसे फेमस था। यहाँ से जैसे मान लो 100 रुपए के ले गए ना,
तो वहां पर जाकर 6,000 के बेचते थे, इतना मुनाफा कमाते थे। बात समझ नहीं? 1 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बिका, 60 रुपए में बिकती थी। 1 रुपए की वस्तु 60 रुपए में, इतना मुनाफा था। जैसे मान लो ये 5 रुपए ले गए ना, तो 6 बचे 300 रुपए के बेचेंगे। हाँ, इतना फायदा होता। मतलब पहले मान लो मसाला की बात कर रहे हैं, ऐसे ही सूती वस्त्र जो बनता था, जो कच्चा माल होता था, जो रेशा वगैरह ले जाते थे, उसको यहाँ से कच्चे मालों पे ले जाते थे, वहां पर जो है जाकर के उसको कपड़ा बनाते थे, फिर उसको बेचते थे, खूब मुनाफा कमाते थे। बात समझ नहीं? तो बाद में क्या हुआ, देखो इटली ने देखो मैं इटली का नाम ले, इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों का व्यापार हिस्सेदारी को रोक दिया। एक्चुअली इटली ने क्या किया, देखो इसके ऊपर जब जाओगे इटली मिलेगा, जहां वेनिस और जिनेवा है। अगर इटली कहेगा हम अपने घर में आ जाएंगे, तब बताओ कैसे आगे जाएंगे? तो दूसरा रास्ता ढूंढेंगे ना। और फिर इसके बाद यही जो है फारस की खाड़ी है, यहीं पर एक तुर्की देश है, तुर्की ने यहीं पर ले आकर के जहाज अड़सा दिया, कह रहा इधर से को जहाज आ जाएगा, चाहे लूट लिया, समझे, पूरा कब्जा कर लिया। तब ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है तू घूम रहा है पूरा जहाज घूम रही। कोई बात नहीं, चलो इधर बना देंगे। तो वहां से क्या हुआ, देखो वस्तु को मतलब अब इटली जब रोक देगा, एकाधिकार का मतलब ये होता है केवल मेरा अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। तो यूरोपियों को अच्छा नहीं लगा, बात सुनी नहीं, यूरोप की शक्तियों की हिस्सेदारी को रोक दिया। अब क्या हुआ, 1493 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने यूरोप तथा भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। जानते हो क्या हुआ था? कुस्तुनतुनिया नगर जो है व्यापार मार्ग का प्रमुख द्वार था, जिस पर तुर्कों ने क्या क्या अधिकार कर लिया। अभी मैं तुमको बताता हूँ, इसको पूरा हटा करके चलो। देखो ये पूरी दुनिया में बना रहा हूं, ये पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया मेरे बोर्ड पर है, पूरा दुनिया हमारे बोर्ड पर आ गया। देखो ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। देखो ये यूरोप है, ये एशिया है, और ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, और ये हमारा प्यारा भारत है। और इसको थोड़ा सा और चला दीजिए, यहीं पर फारस की खाड़ी है, ठीक है, और ये मिस्र देश है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया है, तुम्हारा कब है एशिया ये पूरा है, ठीक है। अफ्रीका में कोई गड़बड़ाएगा, अफ्रीका वाले देखिए बहुत गर्मी है ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से माल पहले जाता था यहाँ, और यहाँ से होते फिर जाता था यहाँ से होते पहुंच जाता था इटली। जूता के नक्शा में पहुंच गया, ठीक है। इटली का है कि यही रास्ता से आवाज जाने देते हो सकती है, वीडियो टाइप था, कैमरे खेते में जीना हो जाए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, इटली अब जब कहा कि हमारे रास्ते से मत आओ जाओ, एक ये कारण हो गया। दूसरा ये है, जैसे ठीक है चलो तुम्हारे इधर से नहीं आएंगे, इधर से आएंगे, ठीक है। जब इधर से आना जाना शुरू किए, तो यहीं पर एक देश है कुस्तुनतुनिया, यहीं पर एक देश है तुर्क ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके उसको जो है अपने अधिकार में ले लिया। अब तुर्क ने कहा कि अगर केवल कुस्तुनतुनिया से आ जाए, टांग तोड़ दे, कुस्तुनतुनिया से किसी को आना जाना नहीं है, वो मेरा क्षेत्र है। इहो मार्ग बंद हो गए, इहो मार्ग बंद हो गए, अब है इहो मार्ग बंद हो गए, फारस के खड़ियों वाला बंद हो गए। अब क्या सही नहीं बेचारे, अब समस्या एक ही रास्ता है, ऐसे समुद्र में घूमते 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 आओ ये यहाँ, ठीक है। वही चीज मैं बताना चाहता हूँ। जब सारे मार्ग बंद हो गए, तो फिर यहाँ से एक देश है स्पेन, स्पेन के जस्ट ऊपर है पुर्तगाल, पुर्तगाल के बगल में है फ्रांस, फ्रांस के ऊपर है, यहीं पर है इंग्लैंड, बीच में पानी है, ये पनिया से जो है दोनों बीच में दूरी है, बुरा नहीं है। तो स्पेन का एक व्यक्ति था, उसका नाम था कोलंबस, कोलंबस लिखे होंगे इसमें, नहीं है क्या? चलो अभी आएगा, ठीक है।
वो व्यक्ति जो है कोलंबस जो था, कोलंबस निकला भारत की खोज में, ठीक है। वो सोचा कि चलो यार देखे, जब हे रास्ता से आवाज आप रहे क्या इधर से आई जाए, हो सके मिल जाए रास्ता। अब समुद्र पहुंचने बाद पता नहीं चलता है कि आदमी कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, कुल पानी 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 पानी। उसके लिए एक सुई होती है, निडिल होती है, उसको अपने साथ में लेकर के चलते हैं, उसको हम कुतुबनुमा कहते हैं। जब यहाँ पर रख देंगे तो उत्तर दक्षिण की दिशा बताता है, मतलब किस दिशा में आपको जाना है पता चल जाएगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं, किधर जाना था हमको। बात समझ नहीं, उसका नाम है कुतुबनुमा। ये सुई है, सुई कुतुबनुमा, कुतुबनुमा, ठीक है। कुतुबनुमा दिशा बताता है, ठीक है। दिशा बताने वाला यंत्र है, दिशा बताने वाला, इसी की सहायता जाते थे। ये बेचारा चला था भारत खोजने, कोलंबस। और क्या है, तो खोजते 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 इधर नहीं पहुंचा, पहुंच गया इधर। और जब यहाँ पहुंचा वो सोचा कि ये भारतीय है। ये लोग, इनका जो रंग था रेड कलर था। अब हमारे भारतीयों का रंग कैसा है, न करिया है न गोरा है, पता नहीं कौन कलर है, ठीक है। बहुत कलर के यहाँ आदमी है, जैसा खोजे वैसा मिल जाएंगे। करियों मिली, गोरों मिली, भूंगर मिली, ठीक, और कहा गया सब बैठा है, तो सब प्रकार का आदमी यहाँ मिल जाते। जब ये यहाँ पहुंचा सोचा कि भारत यही है, खूब खुश हुआ। देखा करे ये इंडियन है और लाल कलर है, इसलिए इनका नाम रेड इंडियन रखा। तो ये कोलंबस पहुंच गया अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस। और वहां के रहने वालों को रेड इंडियन कहा। तब एक व्यक्ति था यहाँ, ये स्पेन का था, जो कोलंबस चला था स्पेन का था। यही ऊपर है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहा कि तुम गलत खोजे, मैं सही बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। वो यहाँ से चलते 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 यहाँ से, ये देखो ये केप फूड है, केप फूड कहते हैं इसको, अफ्रीका का क्षेत्र। यहाँ से होते हुए पहले पहुंचा मेडागास्कर, मेडागास्कर पहुंचा, फिर इसके बाद यहाँ से होते पहुंच गया इंडिया। इंडिया का ये केरल वाला क्षेत्र है। यहीं पर एक बंदरगाह, उसका नाम है कालीकट, कालीकट पहुंच गया, ठीक है। वो कहा कि देखो असली भारत तुम खोज गए, चलो दिखाई इसको लेकर इंडिया दिखाई। सबसे पहले कौन है इंडिया, वास्को डी गामा आया। किस लिए लोग खोज रहे थे जानते हो, 3 कारण था, धन, धर्म और ध्वज। ये 3 चीजें थी जिसके कारण लोग पूरा समुद्र घूम रहे थे। देखो इनका मानना यह था, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनका मानना यह था कि जब हम यहाँ से इंडिया चलेंगे, इंडिया से सोना चांदी ढेर सारा, हम यहाँ से सोना चांदी लेके चलेंगे, इंडिया से ढेर सारा माल लेके आएंगे, ठीक है, और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। बात समझ नहीं, तो धन हमको मिल जाएगा ढेर सारा। जब हमको ढेर सारा धन मिल जाएगा तो हमारे पास ताकत होगी, जब ताकत होगा दूसरों पर अधिकार करेंगे, अधिकार करेंगे तो हमारा साम्राज्य बढ़ेगा। एक कारण था। दूसरा था धर्म, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। राजाओं ने उनसे कहा कि तुम्हारा धर्म है, तुम अपने धर्म का विस्तार करो। तो जहां जहां जाएंगे वहां पर धर्म का विस्तार करेंगे ये लोग। ईसाई धर्म वाले थे। तुम लोग जानते हैं होली इंडिया जानते हो, अभी यहाँ पर बहुत तेज चल रहा है सब ईसाई धर्म वाले। अरे गले में जो क्रॉस पहनते हैं, जो एक आदमी ऐसे नहीं टांगना है ऐसे, हाँ वही है, वही ईसाई धर्म। हाँ ईसा मसीह है वो, ईसाई धर्म के संस्थापक वही है, ठीक है। और ये जो है धर्म, मैंने बताया धर्म को फैलाने के लिए, मतलब अपना दूर दूर तक धर्म फैल सके इसलिए। ध्वज का मतलब ये है जहां जहां हमारा अधिकार होगा, जहां जहां हम लोग जाएंगे वहां हम अपना झंडा गाड़ देंगे, और झंडा गाड़ देंगे तो अधिकार हमारा हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब जैसे मान लो ये जो बाबा है, क्या जंगलों लिखा है थोड़ी ना है वो। जैसे अब वहां पहुंचे, झंडा गाड़ दिया, क्षेत्र हमारा है, बस कब्जा कर लिए सब। बात समझ नहीं? जैसे वही ध्वज की बात है। तो 3 चीजें मैंने बताया आपको, धन, धर्म और ध्वज। का सपना दिखाए
धन से राज्य की आमदनी बढ़ेगी, धर्म ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा, ध्वज दूर तो उपनिवेशी राज्यों को फहरा जाएंगे। ठीक, उपनिवेश का मतलब ये होता है जिस पर हमारा अधिकार होगा उसको उपनिवेश कहते हैं। जैसे मालूम मैं राजा हूँ, जाकर के पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेंगे तो हमारा उपनिवेश हो जाएगा, वो वहां से हमारा व्यापार होगा। बात समझे नहीं? तो ये हो गया। कोलंबस की बात मैंने बताया, वास्को डी गामा की बात मैंने बता दी है। कोई दुख तकलीफ है? अब देखो यूरोपीय व्यापार जरा देखना। तो यूरोपीय व्यापार में पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। हिंद महासागर ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या किया, इस पर अपना एकाधिकार जमा लिया। एकाधिकार का मतलब ये होता है केवल मेरा अधिकार है, दूसरा कोई इस रास्ते से नहीं आएगा। ये बात सबको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। या तुम्हारा अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, तो उसी में होगी लड़ाई। समझे कि नहीं? तो पुर्तगालियों के बाद अन्य अन्य जितने भी कंट्रीज है, यूरोपीय कंट्री, लोग आएंगे व्यापार करने के लिए, तो उनमें खुद लड़ाई हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? और क्या किया, देखो वास्को डी गामा के बाद हॉलैंड, डच, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब व्यापारी भारत में आने लगे। मैं चलो देखता हूँ तुम्हारा कहाँ कहाँ अधिकार है, रोक के दिखाओ। आए, लड़ाई भी हुआ ढेर सारा। समझे? सबसे ताकतवर जो नौसेना थी वो स्पेन की थी। स्पेन को पुर्तगालियों ने मार दिया, वो जो जहाज था उसका, और फिर पुर्तगालियों को दबा दिए अंग्रेज। इस तरीके से आपस में लड़ गए सब। बात समझ नहीं? फिर इंडिया में पहुंचे तो हड़काने लगे इंडिया वालों को। इंडिया लोग कैसे हड़काने लगे कि तुम मेरी सहायता लो, नहीं तो तुमको मारेगा। बात समझ नहीं? मेरी सैनिक रखो। उन्होंने मतलब राजा को खुश करने के लिए, जैसे एक व्यक्ति के नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है हॉकिंस। 1609 में इंडिया आया था। उस समय जहांगीर थे, जहांगीर के पास गया और जहांगीर उस समय थोड़ा थोड़ा बीमार थे तो उनका इलाज करवाया। और जहांगीर को दिया एक बग्घी जानते हो, जिसमें राजा महाराजा बैठ के घूमते हैं, घोड़ा टिक 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 करते हुए। जहांगीर खूब खुश हो गया, कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कहा हुजूर कुछ नहीं चाहिए, बस हमको यहाँ पर व्यापार करने का अनुमति दे दीजिए, फरमान जारी कर दीजिए। मुगल बादशाह जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया, जाओ व्यापार करो। हॉकिंस आया, वो भी अच्छा विद्वान था, वो जहांगीर को अच्छा लगा, ये भी व्यक्ति अच्छा है, फरमान जारी कर दिया। लोग यहाँ पर व्यापार करने लगे। व्यापार करते करते धीरे धीरे वो लोग अपना अड्डा जमाने शुरू। बात समझ नहीं? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। देखो अब धीरे धीरे क्या करें, तो भारत यूरोपीय कंपनियों का क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारियों की होड़ लग गई, मतलब ढेर सारे आ गए। देखो तो व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, ध्यान समझो, लंबी यात्रा करने वाले जहाज की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी। देखो जहाज, नाविक और धन तीनों की आवश्यकता थी। अगर अच्छा नाविक नहीं होगा तो नौका चलाएगी, विषमन डुबो दिए, फिर वहाँ हाथी बढ़ने नहीं दे सकते। ठीक है, तीनों का बड़ा महत्व था। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर इसके बाद अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर इसके बाद डच आए 1602 ईस्वी में, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। ये क्रम है। ऐसे ये सब आए और आपस में युद्ध किए, ठीक है, और इंडिया के ऊपर राज किए। कैसे राज किए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच क्या कहते थे, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाजों को सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो उनको लूट लेंगे और डुबो देंगे। हिंदुस्तानी जहाज जैसे हिंदुस्तान हो गया ना, अब एक जहाज मतलब हिंदुस्तान का जहाज है, पानी में गए ही, युद्ध कर ही और फिर डुबो दी, लूटपाट के डुबो दी। ये हड़का दिए इंडिया में ये लोग, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब। बात समझी कहीं? और लोग डर के मारे जो है इनको अधिकार देते चले गए। देखो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, मैंने यहाँ बता ही दिया है। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर, देखो कहाँ कहाँ, गोवा में, दमन दीव में, देखो गोवा यहाँ है, ये इंडिया कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया यहाँ पर, ये गोवा वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र ऊपर गोवा है, यहीं पर है दमन दीव, ठीक है, दमन दीव नीचे वाला द्वीप है, ठीक है। इन सब क्षेत्रों पर पुर्तगाल का अधिकार था। पुर्तगाली आज सबसे पहले कालीकट पे झगड़ा हो गया, वो लोग छोड़ चले गए ऊपर, गोवा में चले गए, ठीक है।
गोवा दमन में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जिसे फैक्ट्री कहा। फैक्ट्री मतलब होता है कोठी, फैक्ट्री मतलब होता है एजेंट। जहां पर कंपनी अपने एजेंट को ले जाकर स्थापित करती थी, वहां पर एक महल बनाया जाता था, बिल्डिंग बनाई जाती थी, उसको फैक्टर में कोठी होता है, उसको फैक्ट्री कहा जाता था। बात सुनिए। दूसरा, डच व्यापारिक कंपनी कहाँ थी? ये तो हो गया पुर्तगाल वाली। डच देखो, कालीकट यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र कालीकट, कोचीन, ठीक है, नामपट्टनम और चिंसुरा। चिंसुरा पड़ेगा आपका बंगाल में, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। ये सब क्षेत्रों में पहुंच गए ये लोग, ये डच व्यापारिक कंपनी। कालीकट इधर वाला, ये वाला क्षेत्र वाली, ये यहाँ पर कालीकट, जहाँ पर पहले पुर्तगाली मार भगा दिए लोग, पुर्तगाली भागे ऊपर, ये राज हो गया इनका। कोचीन जस्ट उसके नीचे है, क्या समझे? कोचीन पहुंच गए। नामपट्टनम, चिंसुरा, ये फ्रांस की व्यापारिक कंपनी, ये डच की व्यापारिक कंपनी। फ्रांस की कहाँ थी? देखो, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी है नहीं बाहर, पांडिचेरी 4 जगह है बाहर, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 जगह पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, यहाँ पर हो गया फ्रांस का अधिकार। बात समझे? और जो बचा पूछा है सब पर किसका होगा? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, ये सब समुद्र के किनारे किनारे है ना। अंग्रेजों ने कहा खाली इस काम में चले, अंदर चलो, वो अंदर घुस गए। बात समझे नहीं? ये लोग ये किनारा छोड़ करके अंदर तक पहुंच गए। कोई प्रॉब्लम है? देखो, ये अंग्रेज सूरत कहाँ है? अहमदाबाद में, ठीक है। क्या हुआ? हाँ तो अभी सुन लेगी जाएगी ना। तुम लोग क्या प्रॉब्लम है? तो ताकने दो, उसको भी आगे बैठने दो। सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार, ये सब क्या हुए? अंग्रेज जो है, देखो मैंने बताया यहाँ आगरा, बंगाल, अहमदाबाद, सूरत, पटना, ये खुद घुस गए, अंदर में घुस गए। ये सब अभी किनारे थे ना, वो लोग अंदर घुस गए। कहे कि यही से काम नहीं चलेगा, अंदर भी घुसो, तो अंदर घुस गए इंडिया में, ठीक है। वो सब क्षेत्रों में क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। समय के साथ क्या हुआ? देखो, पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत, ठीक है। पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। ये लोग आपस में लड़ गए और कुछ लोग कमजोर पड़े और कुछ लोग ताकतवर हुए। जो कमजोर हुए यहाँ से खदेड़ दिए गए और जो ताकतवर हुए वो यही है। समझ गए नहीं? जो अंग्रेज थे ताकतवर पड़े और वो यही रह गए। देखो, अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? साम, दाम, दंड, भेद, ये चारों नीतियां अपनानी पड़ेगी। पहले उनको मिलाओ, न मिले तो पैसा दो, पैसा से न मिले तो मारो, मारो से न मिले तो अपन मिलाए। तो क्या कहते हैं? भेद, उनको मतभेद पैदा करो उसमें। साम, दाम, दंड, भेद कुल अपनाओ, समझे? पहले जाओ, भैया बाबू करके उनको चुस्कारो, भैया है, बाबू है, आवे, न माने तनी पैसा दे दे, आवा 2 रुपये ले ले। घूस न माने ठोको 3-4, घूस न माने एक बाद दोनों में लड़ाई, समझे? आपस खुद ही कमजोर हो जाएंगे। तो यही है साम, दाम, दंड, भेद। भारतीय राजाओं से फरमान जारी करना, जबरदस्ती फरमान जारी करवा लेते थे। मैंने तुमको बताया ना, फरमान जारी करवाते थे, तुम हमारे नाम फरमान जारी कर, हम तुमको सुरक्षा प्रदान करेंगे, समझे? ने फरमान जारी करवा दिए। फिर इसके बाद व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। कहे कि साहब ऐसा है, आप तो बादशाह हैं, हमको ऐसा कुछ करो, हमको टैक्स नहीं देना पड़े और हम तुमको जो है इतना इतना पैसा देंगे। बड़ा खुश हुए राजा महाराजा, कहे हाँ ठीक है चलो। फिर दूसरी बात कहे, इसके बदले उन्हें क्या हुआ? राजाओं ने नवीन वस्त्र भेंट की। वही मैंने बताया, वो बग्घी वग्घी जो दिए थे, समझे कि नहीं? राजा खुश हो जाते थे। एक आदमी था बेचारा, उसको पेचिश पड़ रही थी और उसका नाम फर्रुख सियर था। और जब अंग्रेज आए तो उसका जाकर इलाज करवा दिए, तो बड़ा खुश हो गया, चलो ठीक है, कम से कम हमारा पेचिश सही हो गया। बाद में मर भी गया, पेचिश से ही मरा था वो, समझे?
अब देखो, फिर इसके बाद राजाओं को लगता था, ध्यान से देखो, राजाओं को लगता था कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, बात समझ नहीं, उनका खजाना बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार का क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे वो धन और समृद्धि बढ़ेगी उनकी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच कहते थे कि व्यापार में छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाजों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, नहीं तो उनको लूट लेंगे और ले जाए डुबो देंगे। उनको जो करना है जाके कर लो, लूटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, जो कर वही करेंगे, परंतु हमको सुरक्षा देना पड़ेगा। अब वो लोग बेचारे परेशान हो गए, छिटका चाहे तो फिर मसाला, ठीक है, जो मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला ले लिए। गरम मसाला क्या होता है जानते हो? गरम मसाला क्या होता है? चिकन बनता है, चिकन बिरयानी, बकरा, भैंसा, ये सब बनता है। मुंह में पानी आ गया क्या? उसके अंतिम देखो, कोई बात नहीं, भैंसा वैसा खाओ, ऊँट खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके, अब जैसे देखो ये मांस है, मांस पर अगर मसाला लगा देंगे तो जल्दी सड़ेगा नहीं। अब सड़ेगा नहीं तो लंबे समय तो बचा रहेगा, जब मन करेगा तब खा लेंगे। ठीक है, अभी पूछा जाएगा, अभी जस्ट पूछा जाएगा, थोड़ी देर घबराइए। क्या मिल रहा है, समझे कि नहीं? तुमको मालूम है ना, हमको मालूम है सब, लेकिन चुप रहो, सुनो हमारी, समझे? मसाला का व्यापार हो गया। फिर इसके बाद कहे मसाला के साथ क्या चाहे? हाँ, कपड़ा चाहे, कहे कपड़ा का करो है, जा लेके अपनी क्या बनाओ। वो लोग ले गए यहाँ से रेशा, कच्चा माल इसको करते हैं, और ले गए वहां से कपड़ा बीन करके इंडिया पहुंचाना शुरू कर दिया। इससे भारत को फायदा नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्यों? हाँ, हमारे लोग हाथ से रोजगार छीन जाएगा। जब लोग हाथ रोजगार नहीं रहेगा, लोग दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, मर जाएंगे खाने के लिए। वही हुआ था लास्ट। इतनी बात समझ आई? जो चीजें नहीं समझ आई आप लोग मुझसे पूछिए, पूछो क्या पूछना चाहती थी, पूछो, आप लोग पूछिए। कुछ नहीं सर, ठीक है। पाठ को नहीं दिखाता है।